के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो प्रदर्शन अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम आया तो लोगों ने आरोप लगाया कि इस बार के चुनाव में ईवीएम का घोटाला हुआ है। ईवीएम में कहीं भी वोट डाले जाने पर वो वोट भाजपा को जा रहे थे। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप नया नहीं है। पिछले काफ़ी सालों से ईवीएम के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा वर्ग, एक बड़ा समूह लगातार प्रोटेस्ट करता रहा है, प्रदर्शन करता रहा है। साथ ही यह जानना भी दिलचस्प है कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां ईवीएम के खिलाफ लोग आए और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हुआ है। अभी जो ताज़ा मामला है, नीदरलैंड में पहले ईवीएम से चुनाव होता था और सबसे पहले नीदरलैंड से ही शुरुआत हुई थी ईवीएम की, और नीदरलैंड में इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और वहाँ की दक्षिणपंथी सत्ता जो है वो पदच्युत हो गई है, वो सत्ता से दूर हो गई है। इसी तरह यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लाया जाए। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में, ये राष्ट्रीय राजधानी है, काफ़ी, जैसा कि कैमरामैन दिखा पा रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। बसों में भरकर आए हैं, गाड़ियों में आए हैं, पैदल आए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग ईवीएम के खिलाफ जुटे हुए हैं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है चुनाव आयोग से जो है जवाब मांगा है ईवीएम के मुद्दे पर। तो ईवीएम का जो मुद्दा है वो लगातार गर्मा रहा है। यहाँ इतने लोग हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं आखिर उनकी मांगें क्या है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि ईवीएम को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। इसके द्वारा जो धांधली होती है उसको हटाना चाहिए। हमारे वोट का हमें जो वैल्यू है हमें पता लगना चाहिए, हमने वोट किसको दिया। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम वोट किसको दे रहे हैं। तो हमारा जैसे पुरानी पद्धति थी, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत धांधली होती हो, लेकिन ईवीएम के द्वारा जितनी बड़ी धांधली की जा सकती है उसको रोका जाए। ये इतना बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत, ऐसे में ये लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव जो है पूरी पारदर्शिता के साथ हो। यह भी कह रहे हैं कि वो जो थोड़ी बहुत धांधली होती है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और जनता के मन में संतोष बना रहे। यहाँ और भी लोग हैं, बात कर रहे हैं उनसे। जी, क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? आप ऐसा कह के देश को और पीछे ले जाना चाहते हैं? इसलिए चाह रहे हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता और उसमें धांधलेबाजी की जाती है। वोट किसी को दिया जाता है और मिलता किसी को है। हाँ, इसलिए ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे आप क्यों चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव? जय मूल निवासी, जय भीम। ईवीएम से ये है कि राजशाही लाने का तरीका है। ये राजशाही नहीं होनी चाहिए। अगर ईवीएम अगर ये लोकतंत्र है तो लोगों की राय लेनी चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि लोगों की राय नहीं ली जा रही है। लोग चाहते ईवीएम बंद होना चाहिए तो वो बंद होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करेगी तो हमें यही लगेगा कि राजशाही चल रही है, राजशाही लाना चाहती है गवर्नमेंट। और अगर लोगों की बात मानी जाती है, ईवीएम बंद होता है, तो हम मानेंगे कि ये लोकतंत्रात्मक देश है। मतलब आप कहना चाहती हैं कि ईवीएम पर आपको यकीन नहीं है, इसलिए आप बैलेट पेपर चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए सड़क पर उतरना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम वोट किसी को देना चाहते हैं, वो उसको नहीं जा रहा है। अब इनडायरेक्ट वे में हम कहेंगे कि जो सरकार हमारी चल रही है उसको वोट जा रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। यहाँ जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से पारदर्शिता के लिए बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ईवीएम को हटाकर लाया जाए बैलेट पेपर, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्यों चाहते हैं आप ईवीएम लाए? मैं ईवीएम इस वजह से हटाना चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता नहीं है। बैलेट पेपर में पारदर्शिता है, रिकाउंटिंग कराया जा सकता है। इस वजह से आज राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के तहत 31 राज्यों 550 जिलों पे हमारा एक साथ धरना प्रदर्शन चल रहा है 72 घंटे का, 25 तारीख से 27 तारीख तक।
ये बता रहे हैं कि पूरे देश भर में ये 3 दिनों का ये प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर दिल्ली में शुरू हुआ है और ये प्रोटेस्ट 3 दिनों तक चलता रहेगा और देश के अलग अलग हिस्सों में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ का। जी, क्यों चाहते हैं कि आप ईवीएम मशीन हटाइए? सर ऐसा है, जो इलेक्शन जो हो रहा है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है ये, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से स्पष्ट जनादेश नहीं आ सकता है, क्योंकि ईवीएम के अंदर चिप लगा करके भी चिप लगा करके उसका रिजल्ट बदल सकते हैं, उसकी हैकिंग भी की जा सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये केस दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर हो चुका है कि इससे ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और 2004 में भी ये जो सरकार बनी है, कांग्रेस की बनी थी, वो भी ईवीएम सरकार है। जो 2009 में सरकार बनी है वो भी ईवीएम सरकार है, और 2014 में जो सरकार बनी है ये भी ईवीएम सरकार है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जब ऑर्डर दे दिया कि भाई ये फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि ये इसको ईवीएम को खत्म करना चाहिए। 2004 और 2009 में तो आप सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन इस बार आप क्यों सड़क पर उतर गए? सर ये हमारा विरोध पहले से ही है, आपको नॉलेज में नहीं है शायद, और हमें मीडिया में दिखाता भी नहीं है, क्योंकि भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम 10 साल से चल रहा है। इसका विरोध लगातार हो रहा है। ये अब लोग आप लोग हमारे को पूछने लगे हैं मीडिया के माध्यम से, और अच्छी बात है, हमारे ये जो मीडिया के माध्यम से हमारी बात जब लोगों तक पहुँचेगी तो ये जो आंदोलन जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और तभी लोकतंत्र बच सकता है। यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यह भी कह रहे हैं कि ये लगातार कई सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, लेकिन मीडिया, मुख्य धारा की जो मीडिया है कथित रूप से, वो इनकी मांगों को नहीं दिखा रही है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं बात करने के लिए। आप क्यों चाहते हैं ऐसा कि ईवीएम हटाया जाए? ईवीएम हटाया जाए क्योंकि हमको निष्पक्ष चुनाव चाहिए, जैसा कि हमारे साथियों ने बता भी दिया है। लेकिन ऐसा हम इसलिए चाहते हैं कि अभी यूपी के सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बूथ में बीजेपी को ही केवल वोट मिले, कांग्रेस और भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिला। और 0 वोट मिला तो क्या कांग्रेस और बीएसपी को एक भी वोट नहीं पड़ा, वहाँ पर सिर्फ बीजेपी को वोट मिला। तो इससे ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है। और इसके साथ साथ मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया कोई भी हमारा खबर नहीं छप रहा है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे जब तक ईवीएम ये हटाया नहीं जाता है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाता है। जर्मनी सरकार जहाँ से जर्मन से यहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट किया मशीनें, जर्मन के हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हम चुनाव जो है ईवीएम के माध्यम से नहीं कराएंगे। तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है और चुनाव आयोग है ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, ये लोकतंत्र का हत्या है, उसके साथ बलात्कार है और उसके बाद हत्या है। लेकिन बैलेट पेपर के बाद ईवीएम लाके देश को तो आगे बढ़ाने की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। ये लोग, आप लोग फिर से बैलेट पेपर करके देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कुछ कह रहे हैं एक युवा यहाँ का। अमेरिका क्यों नहीं पीछे गया? वो आज भी बैलेट पेपर से करा रहा है, ठीक है। जिसने ईजाद करी है मशीन वो बैलेट पेपर से करा रहा है, वो पीछे क्यों नहीं गया? भाई आप आज सारे यही कह रहे हैं पीछे जाएगा, वो क्यों नहीं पीछे जा रहे? आज विकसित है जितने भी है बैलेट पेपर से करा रहे हैं। मतलब भारत ही इतना विकसित हो गया सिर्फ ईवीएम मशीन से। मतलब जितना भी विकास है, आज हम जो है ना डेवलपिंग भी नहीं रहे, अब विकसित देश श्रेणी में आ चुके हैं हम ईवीएम से। सारा जो हमने विकास है ईवीएम पे छोड़ दिया। क्या कारण है? भाई से विकास का कोई मतलब नहीं है। आप अकाउंट में पैसे डालते हो, एंट्री कराते हो, सूचना होती है ना। हम ईवीएम में डाले, कोई जानकारी नहीं हमारे पे कहाँ गया है वोट, तो पीपीवीटी मशीन लगती है वो तक नहीं लगा रहे ताकि हमें पता चल जाए हमारा वोट कहाँ जा रहा है। क्यों नहीं लगा रहे? उन्हें पता है वो गलती कर रहे हैं। पूरी कोडिंग होती है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग चल रही है मशीनों में, क्यों नहीं हटा रहे उसको? सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर है कि केंद्र सरकार जो है इलेक्शन कमीशन को पैसा दे। 1817 करोड़ रुपए जो है वो उसका रखा गया है मशीन, वीवीपैट मशीनों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन को पैसा नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मिला हुआ है, क्योंकि उसके जब खुद के ऑर्डर हैं और उसके ऑर्डर का जब फॉलो नहीं हो रहा तो उसके एक्शन कौन लेगा फिर? ये लोग बहुत साफ तरीके से हर बात को रख रहे हैं, ईवीएम से जुड़े हुए हर मसले को। ये कहते हैं कि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस नीदरलैंड से शुरुआत हुई थी ईवीएम की, वहाँ भी अब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, और नीदरलैंड में तो पिछले दिनों ही चुनाव हो रहे हैं। और एक भाई साहब तो नहीं बता रहे हैं कि सरकार से चुनाव आयोग ने कहा
कि जो है वो पेपर लगाया जाए कि इनको जो है सबूत मिले कि इन्होंने कहाँ वोट दिया, लेकिन वो मशीन सरकार लगाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। इनकी मांगे एकदम स्पष्ट है कि पूरे चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लाया जाए। लेकिन ये जो कागजों की बर्बादी की बात भी की जा रही है कि पेड़ कटेंगे, ये वो इस तरह की बातें, क्या कहना है आपका? अरे सर एक बात होता, कागजों की तो ये तो एक मुद्दा है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, जो भी मेरा सब भाई ये कह रहा है कि देश पीछे चला जाएगा, अमेरिका क्यों नहीं पीछे जा रहा, मुझे इस बात का जवाब दे दे। जितने भी विकसित देश थे या वो सभी देश जो बैलेट पेपर से करा रहे हैं वो पीछे क्यों नहीं जा रहे, वहाँ पर क्यों नहीं बर्बादी हो रही है? हमारा जितना भी जो मतलब मैं पेड़ बर्बाद, भाई डिजिटल इंडिया ठीक है, हम भी सपोर्ट में कर रहे हैं उसके, लेकिन भैया मेरा ये सवाल है, जहाँ पर मैं अपना वोट डाला मुझे पता चलना चाहिए कहा गया, हमने बटन दबा दिया घर आगे में पता नहीं चल रहा। क्या यूपी में हमारा इतना बुरा हाल था कि हमारे सिर्फ 19 सीट के लायक है? हम सीधा सीधा देख लो, कोडिंग हुई है वहाँ पर, 2004 में मशीनें आई है गुजरात में, मतलब ऐसा वहाँ पे दंगे होने के बावजूद भी है कि सरकार चली जा रही है वहाँ पर, भाई सीधा सीधा कोडिंग हुई है वहाँ पर, ठीक है? इस बात को आप मानो या मत मानो। ये आपको क्या लगता है कि ये आप लोग जिस सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम जो है हटा के बैलेट पेपर लाया जाए, तो वो सरकार आपकी सुनेगी इस आंदोलन से? जी, इस आंदोलन से हमें उम्मीद तो है कि वो सरकार सुनेगी हमारी, बट देखते हैं हमारा आंदोलन, अगर जो वो नहीं सुनेगी तो भी हम अपने लोग, आज हम जागरूक हैं, हम सुना के रहेंगे ये बात उनको, ये आवाज़ हम उन तक पहुँचाएंगे। ये जो है लगातार ये देखने को मिल रहा है कि अब ईवीएम के खिलाफ देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली है और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, लोग जुड़ते जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। जैसा कि देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आई हुई हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्यों आई हैं आप? ईवीएम हटाओ, आप बैलेट पेपर से वोट डालो। आप क्यों चाहती हैं ईवीएम हटाना? लोग, ये जो महिलाएं जो प्रोटेस्ट के लिए आई हुई हैं, ये कह रही हैं कि ईवीएम से जो है धोखा हो रहा है, इसलिए उसको हटाया जाए। कुल मिलाकर सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। हम और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों आप चाहती हैं कि ईवीएम हटाया जाए? हम जो चाहते हैं वो हमारा पूरा नहीं होता है। हम जो चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमें धोखा करते हैं हमारे साथ। हम जिसको देना चाहते वोट वो पाते नहीं हैं और गलत मतलब होता है। ये लोग कह रहे हैं, महिलाएं तक कह रही हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में अब देश से महिलाएं जो है देश में वोट करने निकल रही हैं, और ये महिलाएं जो है निकल कर सड़क पे आ गई हैं कि इनके वोट का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये वोट कहीं और डालती हैं, वोट कहीं और चला जाता है। लगातार ये पारदर्शिता के लिए अपनी बात कर रहे हैं, ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, बैलेट पेपर लाने की बात कर रहे हैं, और ये अपने तर्कों से लैस हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश उसको कह के लगातार यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन अब दिल्ली पहुंच चुका है, यह आंदोलन अब जोर पकड़ चुका है। आगे अब हम लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है इस मामले में, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का क्या रुख होता है। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, जंतर मंतर, दिल्ली।